न्यूज। प्रयागराज नदी में मछली मारने गए युवक की डूबने से मौत। कल्याणपुर कौशाम्बी कोखराज थाना क्षेत्र के शहजादपुर गांव के 3 युवक गंगा नदी के घाट पर मछली मारने गए थे। नदी में मछली मारने के दौरान एक युवक नदी में डूब गया है। काफी प्रयास के बाद डूबे युवक को नदी से बाहर निकाला गया है। तब तक उसकी मौत हो गई थी। मौत की जानकारी मिलते ही गांव में कोहराम मच गया है। नदी में मछली मारने के दौरान तीनों युवक गंगा नदी को पार कर प्रतापगढ़ सीमा में पहुंच गए थे। जानकारी के मुताबिक कोखराज थाना क्षेत्र के शहजादपुर गांव निवासी जीतू पुत्र रमेश निषाद उम्र लगभग 19 वर्ष अपने साथी हिमांशु पुत्र रामचंद्र व शिवचंद पुत्र गुलाब के साथ मछली मारने शहजादपुर गंगा घाट गए थे। मछली मारने के दौरान तीनों युवक गंगा नदी पार कर प्रतापगढ़ जिला क्षेत्र में पहुंच गए। इसी बीच मछली मारने के दौरान जीतू निषाद पुत्र रमेश निषाद उम्र लगभग 19 वर्ष गंगा नदी में डूब गया। युवक के नदी में डूब जाने पर दोनों अन्य युवकों ने हो हल्ला मचाना शुरू किया। जानकारी मिलने पर मौके पर तमाम ग्रामीण एकत्रित हो गए। मल्लाह की मदद से नदी में डूबे युवक को बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। नदी में डूबे युवक की मौत हो गई। जैसे ही युवक की मौत की जानकारी गांव पहुंची, गांव में कोहराम मच गया। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस चौकी के जवान भी मौके पर पहुंच गए हैं। पैगाम दिल समाचार से प्रयागराज ब्यूरो चीफ महफूज अहमद की रिपोर्ट। देखिए, ये सही बात है कि पिछली बार जब कोरोना का संक्रमण हुआ था और उसके बाद वैक्सीनेशन हुआ, तो पिछली बार वैक्सीन के पहले लगभग हमारे 700 लोग संक्रमित हुए थे। मैं पूरे रेंज की बात कर रहा हूँ, जिसमें प्रयागराज है, प्रतापगढ़ है, फतेहपुर है और कौशाम्बी है। तो लगभग 700 लोग संक्रमित हुए थे। लेकिन इस बार उसका 10% लगभग 8 से 9 गुना कम लोग हैं। 87 लोग केवल संक्रमित हुए हैं। पिछली बार 4 पुलिसकर्मियों की मौत हुई थी संक्रमण से। लेकिन चूंकि अब हमारे यहाँ 98% लोगों ने वैक्सीनेशन करा लिया है, तो इस बार जो संक्रमण है वो अभी तक घातक नहीं है, कोई भी गंभीर रूप से ग्रसित नहीं है। जो लोग हो रहे हैं 7 दिन 10 दिन में वो लोग ठीक हो जाते हैं। केवल 87 लोग अभी तक दूसरे चरण में, अगर फरवरी से बाद की बात करते हैं तो मार्च से लेकर के अप्रैल मई तक 87 लोग संक्रमित हैं। जबकि लगातार ये लोग ड्यूटी पे हैं, चुनाव ड्यूटियों में लोग बाहर गए, कंटेनमेंट ड्यूटियों में हैं, मास्क के चालान में हैं। लेकिन वैक्सीनेशन का एकदम साफ फायदा दिख रहा है कि हमारे पुलिसकर्मी लगभग 8 से 9 गुना कम संक्रमित हैं। पिछली बार अगर 800 थे तो इस बार 87 लोग हैं। और जो संक्रमित भी है वो कोई फैटल नहीं है, अभी तक कोई डेथ नहीं हुई है। जो लोग हो रहे हैं अगर संक्रमित, तो वो 7 दिन 10 दिन में ठीक हो जा रहे हैं। तो ये वैक्सीन का फायदा, और आपके माध्यम से मैं ये कहूँगा कि सभी लोग वैक्सीनेशन कराएं। वैक्सीनेशन का बहुत ही बड़ा फायदा दिख रहा है जो हम पुलिस फोर्स में देख रहे हैं।